सदगुरु सुवर्ण चरण में विनती बारंबार, दास विवेक विचार मत बालक बुद्धि गमार। सुवर्ण चरण विवेक रजनीच मंद मत मोर, भाषा बहुत भदेश है सबई कहूं कर जोरे। तो सभी पीछे से एक धुन सुर में मिलने का प्रयास करेंगे, बोलने का। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता कपड़े को जैसा रंग मिले। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सद्भाग्य जगे, सत्संगत से सौभाग्य जगे। सत्संगत से दुष्कर्म
फिर पूज्य श्री मेरे बोधदाता गुरुवर सुवर्ण देव जी, फिर श्री मुरैना से पधारे हुए हरियर साहब जी, बहुत जिम्मेदारियों के वजन को साध करके चलने वाले और सबकी बात को सहन करने वाले श्री अमर साहब जी, जो रतनपुर, अब बाड़ी की बागडोर इनके हाथ में है। फिर देश संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, अभी पूर्व प्रवक्ता श्री हरि साहब जी आपके समक्ष समय तो थोड़ा ही लेते हैं और अधिकांश लिया ये आज तक कोई उनसे ये नहीं कह पाया कि आपका समय पूरा हो गया। आप लोग सब जानते हैं, मेरे साथी मेरे सहयोगी, तो मैं तो ऐसे समझता हूं किसी का कोई छोटे से छोटा बढ़ाई भला भाई प्रिय प्यारा खिलौना होता है। क्योंकि बंधुओं, बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता, अपने को बहुत सब कुछ मानने वाले, मेरी दृष्टि में इनकी बराबर एक भी नहीं है। कुछ भी लोग कहते पीछे, आज तक चर्चा चल रही है, चर्चा का कोई भेदभाव ही नहीं समझ पाए। मेरे पास में सूचना आई थी बिचौली से कि आपके लिए यहां प्रोग्राम में आना है। मैंने ये कहा विशेष बहुत बतकों में अवश्य आऊंगा, पर शर्त एक है स्टेज मंत्री परिशीलन रहेंगे और कोई भी रह सकता है, सिर्फ मैंने ये कहा। तो इस कारण को कोई पूछते समझने का प्रयास करते थे, वो तो कहने वाला जान गया, या जिससे कहा था वो तो दोनों जाने पूछे थे। उनका कोई खेद भी नहीं था, इनसे कहा था उनका भी कोई दुख नहीं था, और जिन्हें कहा था वो भी दुख लेकर के नहीं कहा था। इनके पास में तो कोई प्रमाण होगा। और अन्य लोगों की भूमिका क्या बनती है कि वो तो ये कहते हैं कि यहाँ पुलिस आएंगे तो अपने नहीं आएंगे, नहीं पागलों में तो साथ साथ ही रखबारों में नहीं। तो समझने का लोग प्रयास नहीं करते, अपनी बुद्धि की तुलना सबकी बुद्धि से करते हैं। इसलिए बंधुओं, जिसने एक क्षण भी सत्संग में समय ले लिया होगा, सत्संग में बैठ करके सार असार वाणी, रोचक वाचक भयानक वाणी, इनके भेदभाव को समझ लिया होगा, वो कभी भ्रमित नहीं हो सकता है। इसके लिए कोई भ्रम नहीं सकता है। और जिसने सत्संग नहीं किया, सत्संग नहीं समझा, सत्संग जीवन में नहीं उतारा, बंधुओं उनकी दशा कैसी है? मैं कोई अहम सहित नहीं कहता हूं, बड़ी प्रिय और भाई बहनों के लिए सुगमता सरलता के लिए कहता हूं कि इनके लिए देखने में बहुत
समझने में सरल मामला पड़ेगा, इसलिए मैं नंबर बता देता हूं अधिकांश। और नेट देख करके भी भाई बहन कहते हैं। एक बहन मुझसे को देख दीदी कह रही थी कि गुरुजी हमारी बहने की बेटी है कि कोई भतीजे को कह रही कि ये नहीं पता कि गुरुजी कितने पढ़े, ये पूछना कितनी डिग्री की है। मैंने कहा था खुशहालगढ़ की बात है भैया, 5-5 हजार की शर्त हो रही थी नगला भरी के में, हमें ये दूसरे कमरा में। मैंने कहा तुम क्यों आपसी में लड़ रहे, मेरे पास में आओ। क्यों लड़ रहे, क्यों लड़ रहे हैं कि गुरुजी ने एंटर तो किया होगा, ये कह रहे कि नहीं बीए तो किया ही होगा। मैंने ये एंटर और बीए तो बहुत छोटे है। मैंने उनको बताया था एक मेरी 12मासी है, अक्षर ते सब ज्ञान देव सत्संगत में आइया, आसे लेकर के और क्षेत्र ज्ञान तक। प्रथम इसकी भूमिका बनी ही यही है। प्रथम पहले क्या जानना चाहिए, आ से अपने आप सत्य सोई निर्भय पद जानो, ये प्रथम यहां से प्रारंभ है। आ से प्रथम पहले अपने आप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं। क्योंकि सारे संसार के लोग पृथ्वी की तौल करते हैं, पानी की तौल करते हैं, समुद्र की तौल करते हैं, दूरी तौल करते हैं, नाप को तौल कर लेते हैं, ग्रह नक्षत्रों की सबकी, सिर्फ अपने लिए नहीं जानते कि मैं कौन हूं। सबसे बड़ी भूल दुनिया में एक तो ये कि मैं कौन हूं, और एक सबसे किसी से भी बड़ी भूल है ईश्वर की खोज। आज तक ईश्वर किसी के लिए कहीं मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं, और कहीं ईश्वर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। बंधुओं, अगर किसी के लिए भेंट हो गई हो, किसी से चर्चा कहीं चली गई हो, किसी पे कोई मिलने की युक्ति हो, तो उनसे हमारा निवेदन है वो प्रयास करके हमको बता दें, हमसे मिला दें, हमको मिला दें। क्योंकि सदगुरु कबीर कहते हैं अपन ही कहे मेरी सुने। कोई भाई कहते हो तुम मानते नहीं है, तुम विश्वास नहीं करते, हम कहते कि विश्वास क्यों नहीं करते। भगवान जैसी चीज में तुम विश्वास पत्थर में करते हैं, पत्थर की ईंट की विश्वास यूं क्यों नहीं कर सकते कि ये सोने की चांदी की पूरे विश्व में विश्वास करवाओ, फिर बेच करने के लिए ले जाओ, लोग पता चल जाएगा विश्वास की। इसलिए भाई बहनों का भी दोष नहीं है, इनका इतना ही दोष है कि सत्संग की उपमा सभी महापुरुषों ने एक सुर में दी है। तुलसी ने कहा है सत सुधर रही सत्संगत पाई, पार्थ पर्थ पुधात सुहाई। सत्संगत पाकर के सत गंवार व्यक्ति भी सज्जन हो जाता है। यहां तक कह दिया सत्संगत दुर्लभ संसारा, और निविष दंड बने को बारा। एक निविष एक पल के लिए तो कभी किसी के लिए सत्संग मिल गया तो बंधुओं इसका जीवन धन्य हो जाता है। सब कुछ के लिए दरकिनार करते हुए तुलसी ने यहां तक कह दिया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए गंग तोलनताए सकल मिली जोश को नव सत्संग। स्वर्ग शब्दों में अपवर्ग सुख, मोक्ष तक के सुख की कह दिया। धरिय तुलाए तराजू के पलड़े में एक तरफ जी रखे जाए, जिनकी तुलना नहीं की जा सकती है, जो सुख नव सत्संग। बात क्या है? बात ये भाई बहनों के लिए भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। सब पर विश्वास कर लेते हैं, अपने आप पर और संतों पर विश्वास नहीं है। कहने के लिए तो कहते हैं, पर सबकी मैं नहीं कह रहा हूं। जो पारक सिद्धांत के अनुगामी है, पारक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं बंधुओं, वो तो भाई और बहन
समझने का प्रयास किया है, करते भी और करते भी रहेंगे। पर बंधुओं, वो संसार के भोले और भूले हुए लोगों के लिए बुलाने वाले बहुत विशेष भक्त का प्रयास करते हुए, तो साथियों, संसार में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। अगर ज्ञान हो जाए तो, अगर दुख है, इस दुख से कोई संसार में बच भी नहीं सकता। जन्म लेने का और शरीर छूटने का दुख, जिसका शरीर बन गया एक दिन छूटेगा निश्चित। सब बात झूठ हो सकती है, करोड़पति कोई बन सके या बन नहीं बन सके, पढ़ करके कोई बड़े से बड़े पद का अधिकारी बन सके या न बन सके, सब कुछ बात में संशय कर सकते हैं। पर जन्म हो गया, आदि हो गई, इसका अंत अवश्य करके होगा। तो आते अपने आप प्रथम पहले सत्य, क्योंकि चेतन जीवन नित्य सत्य अजर अमर अविनाशी वह है। इसके लिए गीता में भी कहा है अजो नित्य शाश्वत, इसका कभी नाश नहीं होता है, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है, पानी इसके लिए गला नहीं सकता है। वो सबका दृष्टा बंधुओं, सदगुरु कबीर ने तो, उनका तो सिद्धांत ही इस पर है, इसके निर्भर इनका सिद्धांत ही है। वो कहते कर भैया वाला अपने छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वैसो कुसमर प्यास। किसी के आंगन में नदी पानी भरा हो, बहरा हो, प्यासा मर रहा हो, तो फिर क्या कहोगे? नित्य तत्व सत्य अविनाशी अजर अमर है, जिसको कहते हैं, जिसकी उपमा देते हैं, वो इंसानों को छोड़ करके कहीं किसी के लिए नहीं मिला, न मिलेगा। और सभी महापुरुषों ने एक स्वर में कहा इसके लिए। तो बस सदगुरु कबीर के लिए 190 नंबर की साखी में कहना ही पड़ा, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर। किसी भी भाषा में बंधु, किसी भी प्रदेश में जिन्होंने जड़ चेतन के निर्णय को समझा, नित्य अनित्य के निर्णय को समझा, सजीव और निर्जीव के निर्णय को समझा, वो जानता है कि इंसान से बढ़कर के विश्व में, दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ शक्ति वो वस्तु नहीं है। जितना आविष्कार हुआ है वो इंसान करता है, इंसान की सृष्टि में हुआ है। कुछ दिन पहले लोग कुआं से पानी निकालते थे, आविष्कार होते होते हैंडपंप लगे। और आज देख लीजिए, ये किसने किया था? ये किसी की देन थी? अब तो कोई अवतार भी नहीं है। ढोंगियों की दृष्टि में तो पाप का जो बाहरी विदेश भरमार होता है, तो कहीं परमात्मा का अवतार होता है। परमात्मा का अवतार नहीं होता है, छलिया ठगो जाली अवतार करते हैं, करते कराते नहीं। ईश्वर से व्यक्ति कोई डरता है? ईश्वर की भय लोगों के दिल दिमाग में भर करके डराया जाता है। अगर ईश्वर से डरता था, कभी व्यक्ति ईश्वर का विश्वास भरोसा होता था, तो मंदिरों से ताला लगा करके कभी नहीं जाने की जरूरत थी। ताले पर भरोसा है, पत्थर की मूर्ति पर, चाहे तांबे सोने चांदी किसी की मूर्ति हो, मूर्ति पर भरोसा है ही नहीं बिल्कुल। अगर इसमें शक्ति है, इसमें भरोसा हो, तो ताला पर क्यों लगाते हैं? ताले पर भरोसा पक्का, तो ये समझ लीजिए। तो ईश्वर का डर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि वस्तु है ही नहीं, इसका डर क्या होगा? पर ईश्वर बनाया जाता है, और ईश्वर से डर बना करके ही लोगों के दिल दिमाग में भरा जाता है। इसी बंधुओं, समझिए की गति एक है। किसी भी भाषा में सजीव और निर्जीव, सजीव चलता पीता खाता बोलता, और निर्जीव न सर्दी के लिए जानता, न गर्मी के लिए जानता, न सर्दी गर्मी का इसके लिए कोई बहाने, क्योंकि इसमें जानने की क्षमता ही नहीं, शक्ति नहीं, जीव ही नहीं है। पर बंधुओं, जो चतुर लोग हैं, सियाने लोग हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी जाली
शब्द रच रच बना बना करके। कल मैंने कहा था, इस बात के लिए आज भी दोहरा देता हूं, आज गणित लगाया जाए, अरबों खरबों पैसा खर्च किए होंगे अग्नि में धुन तो करके, कथा सपताओं के बहाने से लाखों कई लाखों रुपया साल भर तक मजदूरी नौकरी कोई धंधा बेंदारी करे वो नहीं कमा पाएगा। वो 6-6 7-7 दिन में मौज से पनिए कल बंदे चतुरई थे और स्याही कागज का ढेर रद्दी सोमन रख करके वो आप को गुबारा करके लूट लूट करके ले करके मौज उड़ाते। थोड़ी से 2 इस पद मैं पूछ लूं आपके लिए, क्या तुम्हारे लिए बुद्धि है? क्या तुम्हारे लिए ज्ञान है? और ज्ञान है तो कोई तर्क करता है कभी? किसी ने उंगली उठाई? वसुदेव और आज कृष्ण को ढकूला में धर के वो कहां को ले जाता है? गोकुल को मथुरा पे। वो कहां ले जा रहा है कि जहां ढोंगी जाल रच के वो बना करके अपना धंधे का मकसद मजवा लगा करके वहां वसुदेव को धर करके कृष्ण को काऊ को लड़का कहूं को आदमी और संसार के ढोंगी लोगों की जाल को नहीं समझते, वो पैसा के ढेर के ढेर वहां रख देते। क्या किसी ने नहीं देखा होगा? क्या वो वसुदेव है कि वो कृष्ण है? फिर कृष्ण वसुदेव के कृष्ण के लिए देते हैं, वो बेवकूफ में देते, पागलपन में देते हैं। किसने हाथ का तर्क की? परीक्षित बन गया और परीक्षित के लिए कथा सुना दी गई तो परीक्षित तो मर गया। अगर मर जाए वो 7 दिन में 7 दिन गएगा बात तो कथा सही है, प्रमाण मान लिया जाए। और परीक्षित का प्रमाण ये बिल्कुल ही झूठा है। तुमको भला करे कथा दूसरी प्रकार से रची गई है और ये कथा दूसरी प्रकार से है। तच्छ का कोई सर्प नहीं था, नागों का बादशाह राजा था। परीक्षित के लिए अपने दल बल और धनुष्मान से इतना घमंड अभिमान था, अपनी मनमानी जाता था नागालैंड में जाकर के नागांव की लड़कियों के साथ में मखोल मनोरंजन और बंधुओं छलियाई चालाकी थे। आज तो नेटों पे हो रहा है था, नागस्ता नवलते कोई नागिन श्यापन थोड़ी थी, तो उनके लिए तो वो भी एक ड्राव था, क्योंकि लड़की की लड़का की राजी से ये काम हुआ था, माता पिता की राजी से काम नहीं हुआ था। और बड़े बड़े प्रमाण देते हैं कि इनके लिए शर्त हो गई कि तेरा लड़की होगी, अगर मेरा लड़का होगा तो ऐसे शर्त हो गई। ये सारी बात गपोड़े झूठे। बंधुओं, जब तक्षक से जाकर के लोगों ने कहा था कि एक जवान नौजवान ऐसा आता है, घोड़ा पर चढ़ करके उसके पास में हथियार है, जिसकी मर्जी सो करता है और कहा नहीं जाता वैसा करता है, और सीधे शब्द में कह दिया राज्य वगैरह से बलात्कार करता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक्षक ने एक बैनर और सैन्य बोर्ड लगा दिया गया कि 7 दिन में ये तू अपने विचार को बदल लेगा तो ठीक रहेगा। तेने अपने विचारों को नहीं बदला गया तो या तो 7 दिन के 8वें दिन के बाद में तू ही रहेगा जिंदा या मैं रहूंगा। तक्षक ने संग्राम करके युद्ध करके परीक्षित को बात तो बहुत घमंड था, तब धनुष बाण से मारा था। लोग क्या कहते हैं, वो तो फूल में सांप बन करके छोटा सा कोई जीव और नाक में खा गया। ये बिल्कुल ही झूठ बात है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, ए जियराते हैं अपने दुख ही समार, जे दुख व्याप रहे संसार। कि हे जियरा, हे जीव, तू अपने दुखों को क्यों नहीं समझता है? झूठे लोगों के गपोड़े, झूठे लोगों की जड़ी वही कहानी, इनका कोई आदि न अंत और इसका कोई ना कोई परिमाण है। और जो बात कहते हैं संत, जिसमें इतबार नहीं करते, वो झूठा ढोंगियों की बात पर भरोसा कर लेते हैं। एक बात। तो दूसरी बात, 2-4 वर्ष का बच्चा लेते हैं और बामण का अवतार कराते हैं, क्योंकि मैंने नजदीकी थी तब तक सुनाई देखा ही नहीं, तो नजदीकी थी तो मैंने अब सुना है। नजदीकी से 10-12 दिन तक वहां पास में उनके रह करके वो हम ना गए, हमारा कोई भी संत इसमें बातों नाच होता था। कथा सभा में हरिदास पर जो अब हुई थी बंधुओं, इसलिए कहने में
सुनने समझने में और समझ आने में जमीन आसमान के अंतर है। समझने वाले बहुत कम है, समझ आने वाले बहुत कम है, और समझ कर चलने वाले इसमें बहुत कम है। और बंधुओं, इस चाल को तो कोई सूरवीर बिल्ली समझ पाएंगे। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आप लोगों के समय सामने कुछ कहने का प्रयास करूंगा। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी को देख करके बहुत जलता था। वो सोचता था कि इसके लिए किस प्रकार से वैसा प्रयास किया जाए, नीचा दिखाया जाए, या इसकी बर्बादी किस प्रकार से हो सकती है, तो इस प्रकार से वो काम किया जाए। क्योंकि लोग दूसरे के प्रभाव को देख करके बहुत दुखी है। अपने स्वभाव से, अभाव से और प्रभाव से, तीन ही प्रकार से व्यक्ति दुखी है संसार में। अभाव से, आज प्लॉट पास में बिक रहा है, न जानो कौन लेने वाला, कैसे विचार कर ले रहा है, पैसा का हमारे पास में अभाव है, दूसरा व्यक्ति तो लेगा। बंधुओं, दूसरा व्यक्ति गाड़ी पे बैठ करके चला जा रहा है, कीमती से कीमती गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी, हमारे पास हम पैसा नहीं तो अभाव, तो क्या किया जाए। और अपना स्वभाव ऐसा बना लिया है, दूसरों के लिए दोष देते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं, पर अपने विचार अपनी तरफ कुछ भी नहीं करते हैं, कोई ख्याल नहीं करते हैं। ऐसा स्वभाव बना लिया है। बंधुओं, सदगुरु क्या कहते हैं, प्रगट कहो तो मारिया पर्दा लखे न कोई। अगर व्यक्ति जीवन में बहुत लंबा है, जीवन का पथ, तो अपने 1 घंटे की बात को भी, अपने हृदय की बात को, अपने चुनाव को, वो अंदर में क्या होता है खुदरबद होती, इसके लिए वो प्रकट करके नहीं कह सकता है। तो बंधुओं, वो युक्ति सोचता है कि जाके पास में पैसा भी बहुत बढ़ गया है, और ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात करता है। वो किसी के पास में, बुद्धिहीन के पास में पैसा 10-20 हजार हो जाए तो लाखों तक की बात करेगा। एक व्यक्ति कहता था, काम तो नहीं करता था, शायद वो 10-20 रुपए का घर का खुद का, तो औरों को सुना कर कहता कि अब एक ठेका करोड़ का मेरे पास में आ रहा है, और यहाँ से मुझे जगह परिवर्तन करनी पड़ेगी, 1 करोड़ के ठेका में 50 लाख तो मेरे घर पे है। तो बंधुओं, अपरिचित व्यक्ति जिसने इसका संपर्क नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति कहीं मिल जाए तो वो क्या सोचेगा कि भैया जाएगा क्या कहना है। वो जिसके लिए पता होगा वहां पर क्या असर पड़ेगा। तो वो भैया कह रहा था अपने पड़ोसी को नीचा दिखाने का, कुछ विनाश करने का वो प्रयास करा, सोच रहा था। तो वो कह रहा था कि भैया सुन लो, लौंडों को महीना है, सोमवती को बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा फल होगा। मैं कभी लौंड के महीना में पहले सोमवती नहाने के लिए गया था, तो 10,000 पैसे लेकर के गया था, और 10,000 के पैसे को लेकर के और मैं आज 10 लाख का धनी हूँ। पड़ोसी सोच रहा रोज गया, तो बेटा तू 10 लाख को है, तो वो 20 लाख को होना, तो 4 दिन बाद 2-4 भाइयों से कुछ शाम तक इस चर्चा को चलाया। तो पड़ोसी ने 20,000 रुपए लिए, वो अगहने के महीने में कपड़ों की गठरी बांधी, कुछ कलेवा ले गया साथ में। भाई जिसने युक्ति सोची थी वो पहले ही दलाल से मिल गया कि मैं के ऐसे भाई को भेजूंगा। तो पहले से दलाल से मिल गया था कि 20,000 रुपए लेकर के मैं भेजूंगा, और ऐसी युक्ति से लेना, तेरे लिए तो जानता नहीं है और मेरे लिए तेरे लिए देना ध्यान न देना। तो बंधुओं, 20,000 रुपया लेकर के और अपने ठिकाने मुकाम से और 2-3 किलोमीटर निकल करके पैदल गुजार रहा था। तब तक तो जिससे पड़ोसी मिल गया था
इसका वो दलाल जेब कट्टू ठगिया छलिया रास्ते में आ ही गया था और पैरों में फिर रख दिया और राम राम फूफा। बाने कही भैया तुम कैसे कौन से लाला मुंह पर न पहचाने गई जो कौन सी गांव में तुम्हारी ससुराल बात तो पहले पूछ रही बता दी फलाने गांव में तो कोई बस से बिनी का तो पड़ोसियों में जो रिश्तेदार बे हमारा तो बिनी की घड़ोवा है और तो फूफा के पैर दबावे पोटे ही उस सिर पर रख ले और 10-20 से 50 रुपया खर्च कर दिए गंगा जी तक पहुंचे तो पता कर और बंधु जाली तो बड़ा जाल रचते मेरे के पास हम बड़े बड़े हरमुंडा होते हैं। हमारे बालिक साहब जी के लिए और दौलत से लौटा करके ले गए भाई पता था कि जिनके पास में 20,000 रुपये है और कबर से देख रहा था संग में आया वो 20,000 रुपयों के लिए बाली धर्मशाला के लिए पहुंचाने के लिए आ रहे थे मुझे भक्तों ने भी दिए थे वो इनके पीछे पड़ गया कह रहा है कि सरकार 7 दिन से मोई देवी ने रोटी चैन से खाने से मैंने सोने दिया ना रोटी खाने क्योंकि वो पारकी संतों से ही ज्यादा प्रभावित है। बात समझ नहीं कि ये काय के लोग ये काय के चक्कर में कैसे आ सकते हैं कि देखो हम सत्संग कराएंगे एक दिन का और हमारी देवी उपदेश लेगी और ये सुपेत कपड़ा वाले पारखियों से ही लेगी वो तो कि लाला मुझे बाड़ी आने गए तो ये चलेंगे कहीं नहीं बाड़ी का बाड़ी फिर मतलब साथ ही चलेंगे और तो महाराजे के लिए कहीं चाय कहीं मिठाई कहीं कहने की चीजें को ले आया ए गुरु जी बहुत मोह तो भाई चैन मिलेगा मोह संतोष ही ना आयो बाने चैन ही ना ले लो धौलपुर से लौटा ले गया धौलपुर से आगरा टूड़े लाओ आग फिरोजाबाद पहुंच गया फिरोजाबाद कहता है कि सरकार जहां से 2 किलोमीटर है मेरे गांव अभी छोड़ने का अंधेरा है ने का आराम कर लिया जाए तो मेरा लेटे नींद भी निकाय को आती है 10-20 50 मिनट बाद पीछे बोला आप चलो महाराज लेने के बगल 2-4 खेत चल के गुंदर आई थी गूंद रहे थे और ऐसी ओढ़ गई थी जगह अब वो कहता है कि बाबा तेरे पास में इतनो वजन हो तो खबारी बनो फिर लो जाए सके धंधे का है एक तरीके से को रखवा दिया वो कह रहा है कि भैया तुम तो भगत है भगत हम कचू नहीं है मतलब ठगत है सब कुछ धरवा दिया। ये हमारी अपीती बात है बिल्कुल हमारे गुरुजी ने करवाई थी बालिकता होता जान पहचान सब कुछ रखवा कपड़ा भी उतरवा लिए घड़ी भी थी उन पे छाता तो बैटरी और एक कैमरे का कपड़ा और पैसा की तो लगानी को पता ही था सब रखवा ली एक अकेली लगो की महात्मा करेगा पागल है कम से कम एक चला तो दे देगी अब देखो अब बने त्यागी तुम साधु का तबाही तो बंधु इसी प्रकार से वो तो साले का लड़का बन गया फूफा की खूब खुशामद करता है गंगा जी में जाकर के जब पर्व का मौका आता है तो कह रहा है कि फूफा जी वैसे हमारे ही बनते हैं वैसे तो हम तुम्हारे सारे की तो लड़का है तो कायदा तो हमारा ही बनता है पहले लाने का आपके लिए दान दक्षिणा देने का आए कि लल्लू तू रहने तो मैं तो नहा दे तो कोई मोलने का नेम तो कर लेंगे तो पानी पैर में छीटा दे पानी के गंगा जल के निकल मौजूद हो गया पर ज्यादा भीतर मत प्रवेश करियो अब फूफा का भीतर प्रवेश कर मेरे मान जाएंगे 20,000 रुपया कले हुआ पोटरी तो लला ठीक है अभी मैं नहा के आता हूँ बाने भीतर प्रवेश किया है और बाने पीठ पेट है पोटरी लेकर के बंद हो अब नहा करके निकलता देखा तो वहां कोई नहीं था तो क्या कहता बाकी पास में कुछ समझ ही नहीं था वो कहता है कि भैया गंगा की धार में हम किसी के फूफे है अब कोई कह देगा कि तुम हमारे फूफा हैं इसलिए कितने पैसा खर्च करके आप तो भी अनुष्ठान कराइए जिसमें सत्संग नहीं मिलेगा तो बस हमारी वही दशा होगी तैसी बाकी हो रही थी कि मैं किसकी फूफे कुछ लेना न देना चाहे आप डाक को भगिए डाक लाइए एक मेरे पद में भी आता है गोरा होती तो कहती यही इसमें कहा नार कुछ भरे कामर पानी
आप बताइए कि शंकर कौन है और कैसा कब हुआ? कबतों से पानी का पानी भर करके तुम लाते हैं, इतने पानी का प्यासा है शंकर, ये तुमको बनाया गया है। ऐसे लेख लिख करके सुरती लिखता है कि शंकर जी करेंगे जो गंगा जल आन चढ़ावई सो सान जो मुक्त नर पावई, जो रामेश्वर दर्शन करई ते तजी मम लोक सधरई तो शब्द ही मारा गिर पड़ा। ऐसे शब्दों को सुन सुन करके लोग दौड़ लगाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। इसलिए बंधुओं, सत्संग के लिए जितने समझ लिया, मैंने कहा सत्संग से सुख मिलता है। तो निविष्ट दंड भर एक बार सत्संग तो दुर्लभ संसारा, और संसार में तो कैसे जाल है, कैसा जाल फैलाया गया है। इन जालों से बचने के लिए और कहीं कोई ठिकाना, कोई जगह है ही नहीं। इसलिए सदगुरु ने कहा था संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि ओची संगत कूड़ की आठों पैरों बात। इसलिए बंधुओं, देखो एक पद के माध्यम में निवेदन करूं, और तो तक हमारे पूज्य साहिब जी है, वो भक्तों से परामर्श कर लेंगे और अपनी तैयारी कर लेंगे। उन्हें इस भजन सुनाने का प्रयास आपके समक्ष करता हूं। बिल्कुल पकड़ी ना रहो, कोई नजदीक पकड़ता नहीं, पकड़ तो गया पर रुक गया था। अरे दीन गरीबों की दुनिया में सुनते संत पुकार, अंत कहूं पारो न पाते। दीन गरीबों की दुनिया में सुनते संत पुकार, अंत कहूं पारो न पाते। अंत क्या पाते हैं? आपके लिए किसमें भरमा दिया जाता है, कैसे शब्द आपके दिल दिमाग में बैठा दिए जाते हैं। सगुन दिशा सूर भूल भरम की ऐसी बात है, ऐसी बात है। सगुन कहीं अपसगुन और ये कुछ भी नहीं होते हैं। कहीं सूरवीर रण के लिए श्रृंगार करता है तो सगुन देखता है। कहते हैं भान प्रकाश भयो जमते तब चंद्र प्रकाश दिखाई पड़े ना, और सूर्य श्रृंगार करे रण को तब नाग श्रृंगार पे ध्यान करे ना। स्त्री श्रृंगार करे खड़ियों तक देखेगा और जा रहा है बॉर्डर पे। इसलिए सगुन दिशा सूर भूल भरम की ऐसी बात है। भारत ठीक है तेरे ग्रंथों में पढ़ के समझाते हैं, समझाते हैं। कहीं टेढ़ा पड़ गया, अब इसको सीधा कराने के लिए युक्ति उपाय करना पड़ेगा तुमको, ऐसी बात बताते थे। सगुन दिशा सूर भूल भरम की ऐसी बात है। बार स्थिति के है टेढ़े ग्रंथों में पढ़ के समझ आते हैं। बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, रामचरित्र मानस के 2 नंबर 312 में लिखा है, बने न बरनत बनिए बराता। कैसी बारात बन के जा रही, ऐसे सब मंगल हो रहे थे जिनका वर्णन नहीं हो सक पाए। और सगुन बहुत कुछ मंगलमय ऐसे हुए थे
क्षेम करी कै क्षेम विशेखी, श्यामा बाम पुत्र पर देखी। सब कुछ आ गए, मृगमाला मृगों की दाएं से बाएं तरफ, और जो मछली लेकर के व्यक्ति पुस्तक लेकर के एक ब्राह्मण आ गया, और ये सारे सगुण धूल में हवा में उड़ गए। और राम सीता के लिए पूरे जीवन भर के लिए कभी चैन और शांति न मिली, तो सगुण टुकड़े के लिए कहना पड़ा। पर एक संचल की ना आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म कर लिखा मिटे धोखे से जो जुगत को चुराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सिवायो सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ की आई। पर एक संचल की ना, एक पल कहीं सुख शांति से उनका जीवन व्यतीत नहीं हुआ था। दिखाइए, जब जब राम अवध सुर करई, लोचन पार विलोचन भरई। बंधुओं, ये लेख के लिखने वाले लिखिया मुंशी बन करके महापुरुषों ने ऐसा काम किया। इनके साथ में जो दशा गुजरी कि नहीं गुजरी, इन्होंने इनकी बेइज्जती की, मिट्टी कूटी, और पारकियों के लिए तो नार से लगाते वैसे ही झूठा, क्योंकि इनके सामने बात नहीं पूछते नहीं है, सब पता लग गया इनके लिए। इसलिए सगुन विशासूर भूल भर्म की ऐसी बात है, बाढ़ तिथि कह रहे तेरे गिरे तेरे पर जाते हैं, और गिरे जड़ और गिरे कहीं और तुम कहीं। और देखिए, ऊपर कान बिलाई आगे, नीकत मन बेकार भूल में क्यों भरमाते। ऊपर कान बिलाई आगे, नीकत मन बेकार भूल में क्यों भरमाते। कई कुत्ता ने कान हिला दिए, व्यक्ति की तो समय निकल गई। वो जो कुत्ता से जो गया भी तो हो गया, वो बाकी पास में कोई नगाड़े के मजीरा है, बाकी पास में कान की आवाज हो गई, और वो नहीं जानता है कि ये सगुने कैसे अपसगुन है। और बिलाई कहीं आगे होकर के निकल गई तो बस 30 लाख की गाड़ी की धूल, कोई पकड़ वैल्यू नहीं। 30 लाख की गाड़ी को चला रहा है, पूरे भारत में घूम रहा है। अगर शेर भी आगे आया है तब भी गाड़ी से कतरा ही जाएगा। अगर ठोकर टक्कर हो गई तो मर भी जाएगा। वो बिल्ली के माए को बुद्धि ही नहीं। इसलिए ऊपर कान बिलाई आगे और छींकत मन बेकार है। अब कोई काऊ के काम हो रहा है, विवाह शादी हो रहा है, निकासी हो रही है, काऊ ने छींक दो तो बस न्योस में जो बाकी तो फिर कोई ठिकाना जाना है। बंधुओं, ये सब भूल बदल आए। तो ऊपर कान बिलाई आगे, छींकत मन बेकार भूल में क्यों भरमाते। दीन गरीबों की दुनिया में सुनते संत पुकार, अंत कहूं पार न पाते। संत कहते कोई भी चिंता मत करो, बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगा, और तुम्हारे संस्कार कर्तव्य क्रमबद्ध बिगड़ेगा, कुछ होगा तो फलेगा पे सोते हुए के भी लिए कुछ भी हो सकता है। ये दीन गरीबों की दुनिया में सुनते संत पुकार, अंत कहूं पार न पाते। और बंधुओं देखो, जाति वर्ण के कैसे जाति वर्ण के झूठे लेख लिखे, बुरा जहर है, बुरा जहर है। आज कई हजारों से ज्यादा जाति बना करके लिख करके ग्रंथों में, और प्रचार भी करते हैं, नेटों पे डाल करके लोगों के लिए भटकाते भरमाते हैं। और पार की संतों का
कोई साधु न हो, भक्त भी शास्त्री उनके समझ आया, पढ़ के पढ़ा जाए, धूल चाट करके जाएगा। यहाँ आश्रम पे मेरा मास्टर कहीं का पढ़ाने के लिए आता था, वातावरण होते होते एक दो दिन यहाँ घूमने के लिए आया था। बच्चों से वातावरण हो रही थी। एक भैया कह रहा था कि ग्रंथों में सब बातें लिखी हुई कोई सत्य थोड़ रही है, और वो कह रहा कि तुम जैसे ऐसे ही कहने लगेंगे तो पूरा कर्ज हो जाएगा। तुम कह रहा है करेंगे तो तुम आ जाइए, बोलो लल्लू तुम कहाँ से बोले, देख लो हम भूरे रहे, एक तुम भूरे का और ज्यादा भूरे है जाओ। सांस बंद हो गई और दूसरे दिन जवाब मांगना पड़ा। इसलिए कबीर का जय हुआ कहते ना, इसलिए बंधुओं जात वर्ण के झूठे देखने के बुरा जहर है, उल्टी और सीधी भाषा बोलते बुराई बुराई बराबर है। नाई बारी कौल फाट नट कीनी इज्जत भार दुखी जग मानत खाते। नाऊ बारी भाट नट इनकी कोई वैल्यू नहीं। केवट और अन्य अन्य समाज के लोगों के लिए बंधुओं ऐसा कह के करके इन्होंने इनका तिरस्कार किया है, उपास किया है और बेइज्जती की है। तुलसी ने लिख दिया है, नाऊ बारी भागनट राम निछावर पाए, मुझता भी से नाय से हर्ष में हृदय समाये गए। जिनमें कुछ बुद्धि थी नहीं, कुछ करते ही नहीं थे, इसी के बल का वो जीते थे, जी हजूरी करते थे राजा महाराजाओं। ऐसा कोई जुग होगा? पर बंधुओं अब तो परख लो, वो तो पहचान लो। तीन गरीबों की दुनिया में सुनते संत पुकार, अंत कहूं पार न पाते। और देखिए करके विचार देखो, कविता रचने कैसी चाल है, कैसी चाल है। इसलिए स्वामी पार्क कहते हैं हमारी बात को मत मानो तो विचार करके देखो। बैराग अनेक जगह पर कहा है, विवेक करके देखो। राजा दुखी, प्रजा दुखी, दुखी रंग करो भेद, धनवंता निर्णय दुखी, निर्णय करके देख। इसलिए करके विचार देखो, कविता रखिए कैसी चाल है। और मानवता में भेदभाव, मानवों में भेदभाव, ग्रंथों में वाणी धोखा जाल है। बंधुओं राम कृष्ण की करत बुराई, नाचत गावत गीत मधुर धन माल कमाते। राम कृष्ण की करत बुराई, हमारे पार की संतों का भक्त भी कोई निकलता है। जैसे का पैसा लिखाते हैं, अर्थ करते हैं, समझ आते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, और इनके लिए पूछ भी लेते हैं। इनके पास में कोई उत्तर नहीं। इन सिद्धांतों को मानने वाले, इन ग्रंथों को रोज पढ़ने वाले, इन्हीं ग्रंथों की बात को कोई चंद्रगुप्तमान पूछ ले, इनके पास में कोई उत्तर नहीं। कोई भैया यो पूछ ले कि रामायण में ये लिखा है कि राम पृथ्वी पे पैदल चल रहे थे, तो पृथ्वी अपने मन में सोच करके बिल्कुल प्रेम करके कोमल चरण चलत बिलोक नहीं, भय मेरा तो मुंह में सब कुछ मन मनी। और लिखा है कंटक का करी पुराई और कटुआ कठोर कुवस्त बुराई, कि राम पैदल पृथ्वी पे जा रहे थे तो पृथ्वी सब करके शर्मा सभा करके और बहुत लज्जित हो रही थी। तो कांटे कंकड़ और डाव की कुछ जो थी वो अपने अंगों में छुपा ली। कौन सच्चाई कहेगा, कौन इसके लिए साबित करके प्रमाण किसी के पास में है? क्या पृथ्वी ऐसी है, ऐसा कर सकती है? ऐसा कोई व्यक्ति बीच में दुनिया में हो सकता हुआ था? कदाचित नहीं। इसलिए
राम कृष्ण की करत बुराई, नाचत गावत गीत मधुर धनमाल कमाते। इसलिए बंधुओं, भाई और बहनों सुन लो, सत संगत ही टकसार है। भूलत भूलत डोले, भूल मिटा लो अब की बार है, अब की बार है। भाई और बहनों सुन लो, सत्संगति ही टकसार है। टकसार ज्ञान ही वह होता है, चाहे दरिद्र के पास में हो, राजा रईस, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पास हो, साधु के पास में हो, 10 रुपया की 10 रुपया कीमत है। प्रधानमंत्री के हाथ में हो 11 नहीं है, राष्ट्रपति के हाथ में हो तो 10 भी नहीं है, वही कीमत हो। एक भिखारी के हाथ में उसका नोट 10 रुपया की कीमत है। तो टकसार ज्ञान इसको कहते हैं। भाई और बहनों समझो, सत्संगति टकसार है। और भूल के डोले, भूल मिटा लो अब की बार है। इसलिए बंधुओं, अपने आप विवेक बोध में जाए बेड़ा पार। अपने आप विवेक बोध में कहते संत पुकार से, जब भव से तर जाते। दीन गरीबन की दुनिया में, दीन गरीबों की दुनिया में, सुनते संत पुकार, अंत कहूँ पार न पाते। अरे लुट गया साहूकार, बजरिया में जन सौदा कर नहीं पाया। अरे लुट गया साहूकार, बजरिया में जन सौदा कर नहीं पाया। इसलिए बंधुओं, ये साहू चेतन, इसके पास में कोई कमी नहीं, फिर भी वाणी अनुमान कल्पना भ्रम धोखे में अपने को पलटा दिया, बर्बाद कर दिया। तो आज मौका है बंधुओं, पार की संतों का सत्संग किसी के लिए कहीं भी मिल गया या ग्रंथ से बोध हो गया, तो साथियों, वे जीवन की विशेषता को, जीवन जीने की कला को थोड़े शब्दों में समझ लेते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, एक जरा पे अपने दुख नहीं समार, जेई दुख व्याप रहे संसार। तो अब हम श्री हरिहर साहब जी के लिए माइक को समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों के लिए बार बार धन्यवाद देते हुए, कोटि कोटि साधुवाद देते हैं। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।